5 अनाथ बहनों का नारियल घर। बच्चियों, तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं उनकी अस्थियां भी ले आया हूँ। अच्छा चाचा जी, वैसे माँ को गंगा नदी से बहुत प्रेम था, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ की अस्थियों को गंगा नदी में ही बहाया जाए। बिल्कुल, अब तुम सभी अपना सामान बांध लो। वैसे भी यहाँ अकेले रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। कितने जानवरों की नजर रहती है जवान लड़कियों पर। जी चाचा जी। माँ के चले जाने के बाद 5 बहनें अनाथ थीं और इसी वजह से उनका चाचा अनिल उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। 5 बहनों को अंदाजा भी नहीं था कि जिंदगी का ये नया मोड़ उन्हें क्या दिन दिखाने वाला था। अरे चाचा जी, अब हम आपके साथ जा रहे हैं तो हमारे बाबा के गांव के खेत, जमीन और मकान का क्या होगा? उनकी चिंता तुम मत करो। अनिल उन 5 बहनों को ही शहर ले आया। लो, आ गया हमारा घर। है क्या ये हमारा घर है? मुझे तो डर लग रहा है। चाचा, आप हमें यहाँ इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों लाए हो? वरना क्या तुम्हें महलों में लेकर जाते? चाची, चुपचाप 5 बहनें इस झोपड़ी में रह लो। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं 5-5 भेड़ बकरियों को पालूं। चाचा, आप कुछ बोलिए ना चाची को। क्या बोलूं? सही तो कहा निशा ने। तुम 5 का मैंने ठेका नहीं लिया है। मैं यहाँ तुम्हें लाया हूं तो सिर्फ तुमसे काम करवाने के लिए। अब से तुम 5 इस झोपड़ी में ही रहोगी। और हाँ, जब भी काम के लिए तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना होगा, समझी? तभी तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी, वरना मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। 5 बहनें अपने चाचा चाची की बातें सुनकर हैरान रह गईं। ए शगुन, वर्षा और अदिति, तीनों मेरे साथ आओ, घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। और दोनों छुटकनी मेरे साथ चलो, आकर मेरा नारियल पानी का ठेला लगवाओ। अरे चाचा जी, लेकिन पहले कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है। अरे अभी काम भी नहीं किया और खाने को मांग रही है। एक कान के नीचे दूंगा तो अकल आ जाएगी। अजी, जब तक 500 रुपए की बचत ना हो जाए इन्हें कुछ खाने को मत देना। दोनों चाचा चाची अनाथ बच्चियों का नाजायज फायदा उठा रहे थे। अनिल दोनों छोटी बहनों ज्योति और मेघा को अपने नारियल के ठेले पर ले आया और तीनों बड़ी बहनें अपनी चाची के साथ चली गईं। यहाँ तुम्हें मैंने मेरा मुंह तकने को नहीं बुलाया है। चलो जल्दी से तीनों काम पे लग जाओ। वर्षा, तू बड़ी है, चल खाना बना, और तुम दोनों एक सफाई करो और एक जाकर कपड़े धो। जी। निशा आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगी और तीनों अनाथ बहनें उनके घर का भूखे प्यासे काम निपटाने लगी। वहीं दूसरी तरफ, ए लड़कियों, जल्दी जल्दी से इन नारियलों के छिलके उतार दो। चाचा, हम कैसे छिलके उतारेंगे? ये लो छुरा और काम पर लग जाओ। चाचा जी, ये छुरा तो बहुत बड़ा और पैना है, हमारा इससे हाथ कट गया तो? क्या? अरे हाथ की चिंता हो रही है तुम्हें? जल्दी जल्दी से काम करो, वरना इसी छुरी से मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अनिल बच्चियों को डरा रहा था। बेचारी बच्चियों ने किसी तरह उस बड़े छुरे से नारियल का छिलका उतारा। शाम को 5 बहनें अपने चाचा जी के दिए हुए टूटे फूटे बसेरे पर ही आ गईं। ज्योति, मेघा, चाचा ने तुम्हें कुछ खाने को दिया कि नहीं? कुछ नहीं दिया, हमसे उन्होंने ढेर सारा काम करवाया और बदले में। ज्यादा मत बोलो, जब काम करोगी तभी तो कुछ मिलेगा। ये लो 5, खा लेना। निशा आकर उन 5 को 3 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी दे गई। बेचारी 5 बहनों ने उन 3 रोटियों में ही गुजारा कर लिया और आधे पेट खाकर ही वो सोने के लिए लेट गई। आधी रात को जोर जोर से हवा चलने लगी। उठो उठो दीदी। क्या हुआ ज्योति? बहुत तेज हवा आ रही है। दीदी देखो, हमारी इस दीवार में कितने सारे छेद है, या वह यहीं से आ रही है? सही कहा। ये घर है या कोई आफत? बहनों, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कल को तुम चारों मेरे साथ गांव वापस चलना। यहाँ हमारे चाचा जी हमें हमदर्दी में नहीं, काम करवाने के लिए लेकर आए हैं। ठीक है। पूरी रात तेज हवा की वजह से जागने के बाद 5 बहनों ने वापस गांव जाने की तैयारी कर ली। लेकिन अरे, अब क्या मुझे रोज तुम्हें बुलाने आना होगा? चलो, काम पड़ा हुआ है। चली जाइए, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप हमें काम करने की मशीन समझती हैं क्या, कि जहां मोड़ो वहीं मुड़ जाए? हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। गांव? लेकिन कहाँ? हम अपने घर जा रहे हैं। कौन से घर? वो घर जिसे मैंने कब का बेच दिया है? हा? बेच दिया? तुम्हारे खेत, घर, जमीन सब कुछ बिक चुका है।
जाओ अगर जाना चाहती हो। कहाँ जाओगी? यहाँ तो फिर भी तुम्हें छत मिल रही है, लेकिन बाहर निकलते ही सब कुछ खत्म है। दोनों घमंडी चाचा चाची ने अपनी भतीजियों का सब कुछ छीन लिया था। अब पांचों बहनें मजबूर थीं। उन्हें ना चाहते हुए भी अपने चाचा चाची के साथ ही रहना पड़ा। ऐसे ही सिलसिला जारी था। वो दोनों उन पांचों बहनों से हद से ज्यादा काम करवाते थे और बदले में उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देते थे। दीदी, आज तो चाची ने बस एक कटोरी ही चावल दिए हैं, इतने में हमारा क्या होगा? इसे तू और मेघा मिलकर खा ले। अब इस तरह से बात नहीं बनेगी। मुझे अब कहीं बाहर काम करना ही होगा, वरना ये हमारी चाची हमें जीते जी मार देंगी। दीदी, हम भी आपका साथ देंगे। वर्षा के साथ की बहनों ने उसका साथ दिया। अब वो तीनों बड़ी बहनें जल्दी जल्दी अपनी चाची के घर का काम निपटाकर दूसरों के घरों में भी काम करने जाया करती थी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उन्हें चैन भरी नींद भी नसीब नहीं होती थी। अरे नहीं, बारिश आ रही है। बहनों, दूसरी तरफ बिस्तर लगा लो। दीदी, जल्दी से चादर हटाओ वरना ये गीली हो जाएगी। अभी तक तो बस लगता था कि दीवार में ही छेद है, लेकिन अब देखो ये छप्पर भी बिल्कुल बेकार हो चुका है। पांचों बहनों ने किसी तरह बारिश और हवा से जूझते हुए रात निकाली। सुबह होते ही वो अपने अपने कामों पर निकल गईं। दोनों छोटी बहन अपने चाचा के नारियल पानी के ठेले पर थीं और बड़ी बहनें चाची के पास। दीदी, देखो नारियल का छिक्कल कितना मजबूत है। दिखा तो। हाँ, चलो दीदी, खाली नारियल और छिक्कल को घर लेकर चलेंगे। हम इनसे गुड़िया बनाकर खेलेंगे। हाँ। दोनों छोटी बहनें काम निपटाकर नारियल के छिक्कल और कुछ खाली नारियलों को घर ले आईं और उनसे खेलने लगी। अरे देखो नारियल गुड़िया, यहाँ दीवार में कितना बड़ा छेद है। चलो हम इसे छिक्कल से बंद कर देते हैं। देखो मेरी गुड़िया के घर में भी छेद हो रहा है, मैं इसे नारियल लगा देती हूँ। दोनों बहनें ऐसे ही खेल बनाकर खेलने लगी। शाम को फिर से आंधी वाली हवाएं चलने लगी। अब तीनों बड़ी बहनें घर आईं। बड़ी तेज हवा थी। घर में आकर कौन सा हम हवा करेंगे? हवा नहीं आ रही है। ये कैसे हो सकता है? इन दीवारों से तो बहुत हवा आती थी। आप आ गए दीदी। देखो हमारी नारियल की गुड़िया और ये हमारी गुड़िया का नारियल छिलका घर। नारियल घर? बड़ी बहनों ने ध्यान से जब देखा तो उन्हें छोटे छोटे छेदों में कहीं नारियल तो कहीं नारियल के छिलके फंसे हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर वो सब कुछ समझ गई। अच्छा, तो ये कमाल है। चुटकियों में तुम दोनों ने तो मुझे आइडिया दे दिया। बहनों, क्यों ना हम अपने इसी घर को नारियल से मजबूत कर ले। जैसे नारियल का छप्पर, नारियल की दीवारें, ऐसे हमें इन ठंडी हवाओं और बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही कहा दीदी। ज्योति और मेघा, तुम दोनों कल नारियल ले आना। हम कल काम शुरू करेंगे। दोनों छोटी बहनों ने सूखे खराब नारियल और उनके छिलकों को इकट्ठा कर लिया। जो लोग नारियल पीकर उसे वहीं फेंक देते थे, उन्होंने उन्हें भी इकट्ठा किया। जब नारियल इकट्ठा हो गए तो पांचों बहनों ने उनसे घर बनवाया। वो घर काफी मजबूत बना था। अरे वाह, ये हमारा घर है। ये नारियल घर है। ये हमारा घर। हमें घर तो मिल गया, लेकिन अब उन्हें भी सजा दिलवानी है जिसने हमारे सर से छत छीनी थी। चलो बहनों, पुलिस स्टेशन चलते हैं। पांचों बहनें हिम्मत का घूंट पीकर पुलिस स्टेशन में अपने चाचा चाची की कंप्लेन लिखवा देती हैं। पुलिस इस घर से अनिल और निशा को पकड़कर ले आई और लाठी टेढ़ी करके अनिल से पांचों बहनों के सामने सच उगलवाया। हाँ साहब, मैंने ही इनका सब कुछ हड़पा था और मैं इन पर अत्याचार भी करता था। अच्छा, अब उगलाना तूने अपना सच। बताइए मैडम, इनके साथ क्या करना है? इन्होंने सच को कबूल किया, यही बड़ी बात है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस हम चाहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। सुन लिया तुमने? इनके कहने पर छोड़ रहा हूँ। आगे से कुछ भी गलत करने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस ने निशा और अनिल की अकल को ठिकाने लगा दिया था। उन्होंने फिर कभी पांचों बहनों की जिंदगी में दस्तक नहीं दी। अब तीनों बड़ी बहनें अपनी छोटी बहनों के लिए कमाती थीं और सभी अपने नारियल के घर में खुशी खुशी रहते थे।